हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। क्योंकि पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के कितनी भाग होते हैं और किस प्रकार दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों तथा उत्पादकों में पदार्थ के प्रतीकों या सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है और प्रतीकों के भौतिक अवस्थाओं द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो वायु में दहन, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। एग्जाम्पल क्या देखेंगे? वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। इसमें क्या होता है, जब मैग्नीशियम वायु के उपस्थिति में, तो वायु के साथ जब दहन कराते हैं मतलब जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? इसको क्या करते हैं हम लोग? तीर के निशान के द्वारा क्या करते हैं? दर्शाते। तीर का निशान क्या दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, और क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस असंतुलित समीकरण को हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण बोलते हैं। असंतुलित समीकरण को क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मतलब किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे दिया गया है आयरन प्लस क्या दिया है? H2O, जिसे हम लोग कहते हैं जल या वाटर, और क्या दिया है? Fe3O4 आयरन की ऑक्साइड दिया और हाइड्रोजन दिया गया है। इसे हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? आयरन H2O और क्या लिखिए? Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनको सभी को हम लोग क्या करते हैं? डब्बे में बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट में बड़े कोष्ठक के द्वारा हम लोग इसे बंद कर लिए। अब क्या करेंगे हम? एक डब्बा बनाएंगे। क्या करते हैं? एक डब्बा बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे तत्व के नाम, बोले तो एलिमेंट के नेम। दूसरे में लिखेंगे रिएक्टेंट के नंबर, बोले तो अभिकारकों की संख्या। और तीसरे में लिखेंगे क्या? प्रोडक्ट के नंबर, या लिखेंगे क्या? उत्पादों की संख्या। इस प्रकार हम क्या करते हैं? डब्बे में ऊपर लिख देते हैं। अब एलिमेंट कौन कौन, तत्व कौन कौन से भाग ले रहे हैं इस अभिक्रिया में, तो लिखेंगे क्या? एक है आयरन, दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। अब देखेंगे कि रिएक्टेंट में कौन कौन से तत्व हैं। आयरन की संख्या कितना है, हाइड्रोजन की संख्या कितना, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है। सबसे पहले देखेंगे आयरन। आयरन कितना है? एक है, एक हमने लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, लिख दिया। ऑक्सीजन 1। अब आते प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में क्या देख रहे हैं? आयरन कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना है? 4। क्या देख रहे हैं कि आयरन कितना है? इधर रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 3, अर्थात क्या है? दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं? पहले आयरन में क्या कर देते हैं? 3 से गुणा कर देते हैं। कितना हो गया? 3 आयरन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में भी 3 आयरन हो गया। जब 3 से गुणा करते हैं तो 3 से हम क्या करते हैं? आयरन के जो कोष्ठक में बंद किए उसके बगल में क्या कर देते? 3 से गुणा कर दिए। अब क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन हमारा बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है नहीं। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रिएक्टेंट में 4 से गुणा कर दिया। ऑक्सीजन में 4 से गुणा का मतलब क्या हो गया? इसमें 4 से गुणा किए हैं, जब इसमें 4 से गुणा है तो हाइड्रोजन में भी 4 से गुणा हो गया। तो पहले हाइड्रोजन कितना था? 2, अब 4 से गुणा करके 4 दूना 8 हो गया। कितना हाइड्रोजन हो गया रिएक्टेंट में? 8। अब देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट साइड में 2 है, रिएक्टेंट में 8 है। इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इधर क्या करते हैं? 4 से गुणा कर देते हैं।
प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन में 4 से गुणा कर देते, कितना हो गया 8। इस प्रकार क्या देखते हैं कि 4 से यहाँ पे क्या हो गया गुणा हो गया, और क्या देख रहे हैं हमारा जो रासायनिक समीकरण वह क्या हो गया संतुलित हो गया। तो इसको हम लोग पहले अब लिख लेंगे, Fe3Fe प्लस 4H2O एरो, फिर Fe3O4 प्लस 4H2। अंत में क्या करते हैं कि इस अभिक्रिया में हम लोग करते क्या हैं कि इनके भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, अंत में जब रासायनिक समीकरण संतुलित कर लेते हैं तो भौतिक अवस्था को इसके दर्शाते हैं। तो आयरन क्या होता है सॉलिड, बोले तो ठोस, यस द्वारा दर्शाते हैं। H2O जल कैसा होता है लिक्विड होता है, इसको हम लोग जल द्वारा दर्शाते हैं। और आयरन ऑक्साइड जो होता है वो भी क्या होता है ठोस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं यस द्वारा दर्शाते हैं, जो सॉलिड होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है गैस होता है, इसको हम लोग किससे जी से दर्शाते हैं। इस प्रकार हमारा यह समीकरण संतुलित हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़ने से पहले प्रश्न ये उठता है कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करेंगे और रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना आवश्यक है। तो इसको हम लोग समझने के लिए, इस प्रश्न को समझने के लिए, इसके प्रश्न के उत्तर को हम लोग जानने के लिए क्या पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यह क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। क्या कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया के पहले बोले तो अभिकारक एवं उसके बाद बोले तो उत्पाद में प्रत्येक पदार्थों की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि अभिकारक, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों की क्या होगा प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के द्वारा कि किसी भी समीकरण को संतुलित करना क्या है आवश्यक है। इससे हमें क्या हो प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करना संतुलित करना आवश्यक होता है।